देखिए, झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 6,450 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इससे पहले सदन में आज प्रश्नकाल की कार्यवाही चली, जिसमें सदस्यों ने सरकार से अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं पर सवाल पूछे। 24 फरवरी को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर झारखंड का बजट पेश करेंगे। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। तीसरा दिन रहा। तीसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया। इस दौरान तमाम सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़े सवालों को उठाया। सरकार के समक्ष उन्होंने सवाल को रखा। तीसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया बजट। चलिए, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नवीन जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या कुछ आज विधानसभा की कार्रवाई के दौरान देखने को मिला? कि दीपक, चूंकि विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन और आज चूंकि अनुपूरक बजट भी सरकार की तरफ से पेश किया गया है, लगभग 4,000 करोड़ रुपए का ये बजट है। और अगर आप देखेंगे अनुपूरक बजट को लेकर के, तो एक तरफ विपक्ष जो है इस अनुपूरक बजट पर भी सवाल उठाया है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार के पास जो पैसा है, जो विभागों को पैसा आवंटित है, उस राशि को ही खर्च नहीं कर पा रही है, जबकि अनुपूरक बजट सरकार ले रही है। बहरहाल विपक्ष में जो भी होते हैं अनुपूरक बजट को लेकर के सवाल करते ही हैं। एक सामान्य प्रक्रिया है विधानसभा सत्र के दौरान। चूंकि अनुपूरक बजट सभी सरकारें लेती रही हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी सरकार ने अनुपूरक बजट लिया है। ये तृतीय अनुपूरक बजट है जिसे झारखंड सरकार के वित्त मंत्री ने आज सदन के पटल पर रखा है। फिलहाल सदन की कार्यवाही जो है इस वक्त चल रही है। और बड़ी बात दीपक की, चूंकि आप देखेंगे सदन की कार्यवाही को इस बार, तो चूंकि अभी राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद और धन्यवाद प्रस्ताव, उस पर चर्चा जो है आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी बोलना है, उनको भी संबोधित करना है। बाबूलाल मरांडी ने जिस तरीके से कल सरकार को घेरा और कई मोटे तौर पर जो 4-5 बिंदुओं को उन्होंने सदन में उठाया था, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी सरकार के लिए, खास करके चाहे डीजीपी नियुक्ति का मामला हो या फिर जमीन अधिग्रहण का मामला हो। ये तमाम ऐसे ज्वलनशील मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार को उन्होंने सदन में घेरा। नियमावली का जिक्र उन्होंने किया। सरकार नियमों को ताक पर रख करके जो है वो काम कर रही है। तो चूंकि अभी ये सदन पूरा लंबा चलना है, 19 मार्च तक सदन की कार्यवाही, हालांकि बीच में कई लंबी छुट्टियां भी हैं। और चूंकि आज तीसरा ही दिन है और पहले हाफ में देखा जाए तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है सदन में इस बार जो है आज सदन में चर्चा हुई। खास करके अंचल कार्यालयों में चल रहे भ्रष्टाचार के ऊपर हो या फिर सहिया का मानदेय जो मैया सम्मान योजना की राशि से भी कम है, उस पर चर्चा हुई। इसके अलावा सरयू राय की तरफ से कई महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो उठाए गए। जाहिर तौर पर आप अगर सदन में देखेंगे तो एक सवाल ये भी उठता है कि जो विपक्ष की जो रूपरेखा सदन में इस वक्त है वो ये है कि चूंकि सत्ता पक्ष के विधायक इरफान अंसारी सवाल उठा रहे हैं कि भाई विपक्ष सदन में कमजोर है, विपक्ष के विधायक सदन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी तरफ देखेंगे तो इस पर भी सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अभी तक विधायक दल की बैठक कॉल नहीं कर पाई है, बुला नहीं पाई है, जबकि सदन का आज तीसरा दिन है। नियम के हिसाब से होता है कि सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले या फिर जिस दिन पहला दिन होता है उसी दिन जो है सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष जो है वो विधायक दल की बैठक विधानसभा सत्र के पहले सुनिश्चित करता है, इसलिए कि भाई सदन में क्या कुछ रुख रहेगा सत्ता पक्ष का, रणनीति क्या रहेगी, किन मुद्दों को लेकर वो सदन में जाएंगे, तैयारी क्या कुछ रहेगा। लेकिन वो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की दिखती नहीं है और अभी तक जो है विधायक दल की बैठक तक नहीं बुलाई गई। और पूरे अगर आप विधानसभा की कार्यवाही को अगर देखेंगे, समझेंगे दीपक, तो मुझे लगता है कि जो हालात इस वक्त झारखंड विधानसभा में वो है कि जनता के मूल मुद्दे, जो विपक्ष का जो एक तेवर रहा है, जिस तेवर के साथ विपक्ष सदन में दिखता रहा, भारतीय जनता पार्टी का जो तेवर रहा है सदन में, वो तेवर जो है सदन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सादी आप कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो यानी विपक्ष के जो विधायक हैं, बहुत सामान्य तरीके से कह सकते हैं कि सदन की जो कार्यवाही है बहुत सामान्य तरीके से चल रही है, बिना किसी नोक-झोंक के। ये अच्छी बात है। हम लोग भी सवाल उठाते हैं कि भाई विवादों के बीच जो है सदन की कार्यवाही चल नहीं पाती है, जनता के मूल मुद्दे नहीं आ पाते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि भाई जब ये बड़े मसले हैं, बड़े मुद्दे हैं और इसको लेकर के जब एक विपक्ष विधायक के तौर पर, एक विपक्षी के तौर पर जब आप सदन में जाते हैं तो वो जो रुख है
विपक्ष का तौर पर वो रुख सदन में नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसा लगता है कि सदन में विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। सवाल ये भी उठता है कि भाई नेता प्रतिपक्ष जो है अभी तक, या फिर विधायक दल के नेता अभी तक जो है एक विधायक दल की बैठक तक नहीं बुला पाए, रणनीति जो है वो नहीं बन पाई। तो निश्चित तौर पे चूंकि आज अभी तीसरा ही दिन है और अनुपूरक बजट जो है आज सदन के पटल पर रखा गया है, 24 तारीख को बजट भी पेश होना है। तो जाहिर तौर पर बजट की जो रूपरेखा है, सरकार चूंकि इस बजट को लेकर के बहुत सारे एक्सरसाइज किए हैं और बहुत सारे बड़े एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है। जिस तरीके से गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये जो बजट होगा अबुआ बजट, इसमें बहुत सारी जो है चीज़ों को खास करके समाज से लेकर के, अगर राज्य समाज विकास तमाम वो बड़े चीज़ों को जो है समाहित करने की कोशिश की है इस अबुआ बजट में। तो इस अबुआ बजट का इंतजार भी है और 24 तारीख को जब सदन के पटल पर ये बजट रखा जाएगा, देखना होगा कि बजट का जो आकार है वो क्या कुछ होता है। और इस बजट सत्र के बाद, चूंकि मैं बार बार इस बात का जिक्र कर चूंकि 19 तारीख तक सत्र चलना है, तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि सदन की कार्यवाही कैसे और क्या कुछ चलती है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आज सदन में सदन के बाहर कई विधायकों ने चूंकि एसआईआर को लेकर के सवाल उठाया, खास करके सत्ता पक्ष के विधायक इरफान अंसारी समेत कांग्रेस के कई विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायकों ने भी जो है इस पर बहुत जोर देकर बातचीत की कि भाई एसआईआर की जो प्रक्रिया है, उस एसआईआर की प्रक्रिया पर जो है बहुत सारे सवाल उठते हैं। अगर झारखंड में एसआईआर नियमों के तहत, नियमावली के तहत किया गया और तो हम लोग तो समर्थन करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अननेसेसरी तरीके से अगर लोगों का नाम कटेगा तो एसआईआर का पुरजोर विरोध होगा और एसआईआर होने नहीं देंगे। इरफान अंसारी ने कहा, कई विपक्ष जो सत्ता पक्ष के विधायकों ने एसआईआर पर बात रखी, लेकिन विपक्ष का बहुत स्पष्ट तरीके से जो बीजेपी ने कहा है कि एसआईआर एक प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से है और चलिए ठीक है, में कोई विधायक या कोई राज्य सरकार के मंत्री या विधायक जो है हस्तक्षेप करके एसआईआर नहीं कराने देगा, तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, चूंकि मुद्दे हैं, सत्र चल भी रहा है, तो कई मुद्दों पर सदन में इसी तरीके का विरोध और तमाम चीजें जो है देखने को मिलेगी। लेकिन आज अगर आप सदन की कार्यवाही को देखेंगे तो मोटे तौर पर यही कि आज अनुपूरक बजट जो है वो सदन के पटल पर रखा गया। और दूसरी बड़ी बात कि मुख्यमंत्री जो आज धन्यवाद प्रस्ताव पर जब बोलेंगे, राज्यपाल पर के धन्यवाद प्रस्ताव पर, तो वो क्या कुछ बोलते हैं वो देखना महत्वपूर्ण होगा। दीपक, ठीक है नवीन, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। महत्वपूर्ण जानकारी, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का लगातार चल रहा है और इस दौरान पक्ष विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट भी पेश किया।